चंबल का पानी नीमच शहर को मिले, ये मांग विधानसभा चुनाव से पहले मुखर होने लगी है। नीमच की अग्रणी सामाजिक और साहित्यिक संस्था कृति द्वारा इस पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण गोष्ठी का आयोजन किया गया। बताते चले कि कृति संस्था 2010 से नीमच में चंबल का पानी लाने के लिए लगातार आंदोलन कर रही है। भिलवाड़ा और मंदसौर क्षेत्र के विधायक और सांसदों ने कृति की मांग के अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में चंबल का पानी लाने के लिए प्रयास किया और वहां चंबल का पानी आ गया, परंतु नीमच के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता कहें या दूरदृष्टि की कमी, जिसकी वजह से नीमच शहर को लंबे समय से की जा रही मांग के बावजूद चंबल का पानी नहीं मिला। वर्तमान में भी केंद्र सरकार के ग्रामीण क्षेत्र के लिए चंबल का पानी लाने की योजना स्वीकृत हुई है, परंतु नीमच शहर इससे अछूता रह गया। हमारे क्षेत्र में नेतृत्व के स्थान पर बैठे जिम्मेदारों की उदासीनता का ये जीवंत प्रमाण है। आज की चर्चा में ये बात खुलकर सामने आई कि अब समय आ गया है कि नीमच की जनता को जागरूक होकर हमारे जनप्रतिनिधियों पर चंबल का पानी नीमच शहर में लाने के लिए दबाव बनाना पड़ेगा, अन्यथा नीमच सतत रूप से पेयजल संकट के लिए जूझता रहेगा। एक बात और बताते चले कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए कृति ने विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी हेतु ताल ठोक रहे दोनों दलों के दावेदारों को आमंत्रित किया था, लेकिन तरुण बाहिती के अलावा कोई नहीं पहुंचा। मुख्य राजनीतिक दलों को शहर के हित को ध्यान में रखते हुए इस महती योजना को अपनी प्राथमिकता में रखना चाहिए। देखिए, मेरा तो शुरू से मानना है नीमच की पेयजल समस्या को ठीक करना है हमेशा हमेशा के लिए, तो इसका एक ही रास्ता है, चंबल का पानी नीमच शहर को मिले। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बाकी जो भी विकल्प है वो तात्कालिक है। वर्षा आएगी तो पानी मिलेगा, पानी कम गिरा तो दिक्कत आएगी, ठीकरे बांध से पानी लाओ, चाहे रिजर्व करो, चाहे ट्यूबवेल से पानी दो, कुएं से पानी दो, ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं तात्कालीन है। लंबे समय तक शहर को निजात दिलाना है, वर्षों तक, तो इसके लिए चंबल का पानी शहर को लाना अति आवश्यक है। देखिए, जो सबसे मूलभूत आवश्यकता वो पेयजल की होती है, और नीमच का पेयजल की व्यवस्थाएं जो अभी है वो सबको पता है कि इस बार बारिश भी कम हुई है और निश्चित है कि पेयजल में इस बार दिक्कत आने वाली वो तय है। कृति संस्था ने लगातार लंबे समय से मामला उठाया है कि चंबल का पानी नीमच आना चाहिए, और निश्चित है कि जब सिंचाई के लिए पानी जा रहा है तो पेयजल के लिए पहले आना चाहिए। मेरा यही सभी जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में है और आने वाली जो सरकार हमारी रहे या किसी और की भी रहे, हम लोग यही कहना चाहेंगे कि चंबल का नीमच को पेयजल के लिए हम लोग हर संभव प्रयास जो कर सके वो हम करें। बहुत बड़ा काम नहीं है कि नीमच में चंबल का पानी नहीं ला सकते। नीमच चंबल का पानी लाया जा सकता है और उसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो निश्चित है कि नीमच में चंबल का पानी लाने के लिए हम पुरजोर प्रयास करेंगे, और जो अभी तक नहीं आया है उस पर हम दोषारोपण तो नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि अगर वो दूरदृष्टि से सोचते और 15-20 सालों का अगर वो ध्यान लगाते तो निश्चित है कि नीमच चंबल के पानी लाया जा सकता था। देखिए, हमारे विधायक जी ने बार बार कहा लेकिन नहीं आया, ये बात गलत है। यहाँ तक मनासा और गिरदोड़ा तक पाइप आ चुके हैं, वहाँ से भी हमारी विधानसभा आने वाली है। यहाँ तक अगर पाइप आ गए हैं इसका मतलब है हमारे कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों ने प्रयास किए हैं। गिरदोड़ा तक पाइप आ गए हैं, हमारे शहर में भी आने ही वाले हैं बहुत जल्दी। ये विधानसभा के बाद हमारे यहाँ आ जाएगी। हमारे लेटर गए हुए हैं शासन को। प्रक्रिया आप समझते हैं कि जब तक कागजी प्रक्रिया नहीं होगी कैसे हम उसको ला सकते हैं। वैसे योजना ऐसी स्वीकृत नहीं स्वीकृत है ना शहर के लिए, नहीं स्वीकृत है, क्यों नहीं, शहर के लिए इसके लिए है, पंचायतों के लिए, लेकिन हमारी लेटर प्रक्रिया हो चुकी है और आने वाले समय में बराबर यहाँ के लिए चंबल की व्यवस्था होगी। हमारे द्वारा तो जो एक योजना बनाई गई थी उसमें रामपुरा के पास एक बनाना था इंटेक वेल, और इंटेक वेल से ऊपर ले जाना था पानी, जो रामपुरा की पहाड़ियाँ हैं उस पर हमें फ़िल्टर प्लांट बनाना था, और फ़िल्टर प्लांट से फिर हम बाय ग्रेविटी यहाँ तक पाइपलाइन लाते, और पाइपलाइन से 810 करोड़ की योजना है हमारी जो थी जी। अब उसके बाद तो जो मॉडिफिकेशन भी हो गया होगा, उसके अंदर कुछ भी हुआ होगा, पर इनिशियली हमने 810 करोड़ की योजना बना के पहुँचाई थी। उसके लिए नक्शा वगैरह भी बनाया गया, सब कुछ A to Z जी। देखिए, कृति संस्था 2010 से चंबल का पानी नीमच लाने के लिए प्रयासरत है और लगातार आंदोलन करती रही है।
इसके लिए चाहे हमारे सांसद महोदय हों, चाहे विधायक महोदय हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, सबको हमने पत्र लिखे, पोस्टकार्ड लिखे। जनता से हज़ारों पोस्टकार्ड रोड पे बैठ के 40 के सामने हमने लिखवा के भेजे। हस्ताक्षर अभियान चलाया, उसके पूरे दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं। और कई तरह के हमने कोतक करे और सब जनता को जागरूक करने का प्रयास करा। पर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या है कि खाली ताली बजाना और माला पहनवाना, इस दो चीज़ों में विश्वास करते हैं, काम में विश्वास नहीं करते। अगर वो प्रयास करते तो निश्चित रूप से जैसे भीलवाड़ा को पानी मिला है, जैसे मंदसौर को पानी मिला है, जैसे ग्रामीण की जो ये पेयजल योजना प्रधानमंत्री जी की है, और अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उनके सामने कहा कि आपने मेरे को सब कुछ दे दिया, अब मैं आपसे क्या मांगूँ, ये नहीं बोल के ये कह देते कि बस आपने सब कुछ दे दिया है, नीमच को एक पेयजल ये चंबल के पानी का एक सौगात और दे जाओ तो काम मेरा हो जाएगा। तो ये जनप्रतिनिधि की एक काम करवाने की एक ललक होती है, एक इच्छा शक्ति होती है और एक दिमाग के अंदर प्लानिंग होती है कि कैसे किस चीज़ को मनवाना। उसमें हमारे जनप्रतिनिधि पीछे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि नीमच की जो जनता है वो भी माफ़ करना उतनी जागरूक नहीं है कि अपनी बातों को मनवा सके। इसके लिए हमको चंबल का पानी नहीं मिल रहा है और प्रकृति संस्था इसके लिए प्रयासरत थी, है और रहेगी। देखिए, नीमच शहर के लिए चंबल के पानी की योजना बने हुए 10 साल से ज़्यादा समय हो गया था। जायका योजना के तहत नीमच शहर और मंदसौर शहर के लिए योजना स्वीकृत हो गई थी और जापान के सहयोग से बनने जा रही थी, परंतु जापान के अंदर कुछ हादसा हो गया, इसलिए जापान वाला आया नहीं और पर मंदसौर को उसका लाभ मिल गया और नीमच को नहीं मिला। उसके बाद जल जीवन योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की। उस योजना के तहत केवल जल जीवन योजना की स्वीकृति वहीं मिली है जहां नल जल योजना नहीं थी। तो नीमच के अंदर चूँकि नल जल योजना थी, इसलिए जल जीवन योजना के अंदर उसको लिया नहीं गया। ये प्रयास हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए थे कि नीमच को चंबल का पानी मिले। साहित्यिक और अग्रणी समाज सेवी संस्था कृति द्वारा आज एक महत्वपूर्ण विषय पर एक यहाँ पर परिचर्चा रखी गई गायत्री शक्ति पीठ के पीछे प्रज्ञा स्कूल पर, जहाँ पर इस बात के लिए विचार विमर्श किया गया कि चंबल का पानी नीमच शहर को कैसे मिले। सभी ने एकजुटता के साथ इस बात को रखा, जितने भी यहाँ पर वक्ता थे उनका यही मत था कि नीमच का पानी, चंबल का पानी नीमच शहर को नहीं मिल पाया है, तो इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जो है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति रही, जो जनप्रतिनिधि रहे, जो राजनीतिक नेतृत्व रहा, जो सत्ता में लोग रहे, किसी भी पार्टी के रहे हो, उन लोगों ने प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। साथ ही साथ नीमच की जनता को पुनः इस बारे में उस तरह के आंदोलन की ज़रूरत है जिस तरह से कि मेडिकल कॉलेज के लिए एक आंदोलन किया गया। यदि नीमच शहर को चंबल का पानी मिले और नीमच की पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान हो, उसके लिए आवश्यक है कि नीमच को चंबल का पानी मिले और इसके लिए नीमच के लोग पूरी इच्छा शक्ति के साथ आंदोलन करें, आंदोलनरत हो, तभी जाकर मिल पाएगा। दूसरी एक बात और आई कि जायका की एक कोई योजना आनी थी, उस वजह से उसको अगर लेकर चला जाता तो उससे भी नीमच की जनता को चंबल का पानी मिल सकता था। अभी भी समय नहीं बिगड़ा है, कई तरह की योजनाएं चंबल का पानी जो लाने की है वो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। अगर यहाँ पर जो भी लोग सत्ता में हैं या सत्ता में आएंगे, यदि वे लोग इस बात के लिए प्रयास करें तो निश्चित रूप से नीमच शहर को चंबल का पानी मिल सकता है। यहाँ एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक नीमच के पेयजल की समस्या को लेकर कृति ने रखी और इसमें जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को, राजनेताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन विडंबना ये है कि वो लोग यहाँ नहीं पहुँचे। ये बात इस बात को दर्शाती है कि नीमच के महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रति जो जनप्रतिनिधि हैं, जो राजनेता है, जो नेतृत्व के स्थान पर बैठे हुए लोग हैं, जिन्हें शहर का अभिभावक कहा जाता है, वो कितने उदासीन हैं। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।